तो फिर से हम लोग देख रहे थे स्टेट कूलम था, एब्सोल्यूट कूलम था, फैराडे था। तो हम लोग का क्या होता है कि बिहार बोर्ड पर एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 एब्सोल्यूट कूलम बराबर कितना, बताइए स्टेट कूलम बराबर कितना, बताइए फैराडे बराबर कितना। ये तो सबसे ज्यादा हॉट क्वेश्चन है, ये आपका सबसे ज्यादा हॉट क्वेश्चन है। दूसरा हॉट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये वाला पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे वीवीआई लगाने का क्या मतलब होता है? यहाँ पे वीवीआई लगाने का मतलब ये है कि आपको कुछ करना है या नहीं करना उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये दोनों पॉइंट आपको याद रहना चाहिए अगर आप एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आपका चॉइस, आप करो नहीं करो वो आपका चॉइस है, लेकिन हमारा जो राय रहेगा क्योंकि इस दोनों टॉपिक को लेके चलो। जैसे कि एब्सोल्यूट कूलम में क्या होता है, वो 10 एक एब्सोल्यूट कूलम जो होता है वो 10 कूलम के बराबर होता है। या कह सकते हैं क्या कि ये इसी चीज को अगर नहीं तो हम लोग कह सकते हैं कि यार 10 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम। क्योंकि क्या होता है कि कोई स्टैंडर्ड बुक जैसे एससी वर्मा आप वगैरह पढ़िएगा तो वहां पे एससी नहीं लिखा रहता है, ये लिखा रहता है 10 ESU। ESU मतलब होता है स्टेट कूलम यूनिट होता है वो, उसको हम लोग क्या लिख देते हैं 1 कूलम। उसी तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या चीज देख सकते हैं कि फराडे, तो सर 1 फराडे बराबर क्या था सर, 1 फराडे बराबर कितना होगा 96,500 कूलम। ये तो आप लोग को बचपन से ही याद है 96,500 कूलम। और आपने लोग यहाँ पे तक ये सब चीज जाने। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना क्या, आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे डायमेंशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इजी बना देंगे ना आपको कि आपको लगे कि हाँ यार पढ़ना है तो आ सकते। देखो स्टेट ये डायमेंशन कैसे सोचे, सिंपल फंडा है डायमेंशन सोचने के लिए कि आपको डिफिनेशन याद होना चाहिए। किस चीज का डिफिनेशन याद होना चाहिए, करंट का डिफिनेशन। सर करंट का डिफिनेशन के हिसाब से क्या सोचते हैं आप बताओ? बिल्कुल करंट का यूनिट के हिसाब से क्या सोचते हैं, सोचो सर। करंट I इज इक्वल टू व्हाट, dq by dt, दैट मींस व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यही ना बोलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं? तो मतलब क्या हुआ, I बराबर dq by dt, बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ चार्ज ना, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज के डायमेंशन को निकालना चाह रहे हैं, तो चार्ज के डायमेंशन को निकालने के लिए वी कैन राइट एज ना I इंटू dq बराबर dq। dq रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज, दैट्स व्हाई वी कैन राइट एज चार्ज। दिस रिप्रेजेंट करंट और दिस रिप्रेजेंट टाइम। अब बताओ कोई ऐसा बनता है जो इसको नहीं निकाल पाएगा, चार्ज का डायमेंशन? सर तुम ही बता दो ना, तब डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो सकता था? सर चार्ज बराबर आप क्या लिख सकते हो, सर चार्ज बराबर आप लिख सकते हो करंट इनटू टाइम। सर करंट का यूनिट क्या होता है या डायमेंशन बता दो। सर 7 चीज का तो फंडामेंटल डायमेंशन होता है, जानते ही आप लोग 7 फंडामेंटल जानते हैं ना, कौन कौन सा? तो सर जैसे लेंथ के लिए क्या लिखते थे हम लोग, एल यूज करते हैं। करंट के लिए क्या यूज करते हैं, आई या फिर ए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, ए एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि एससी वाला पढ़ते होंगे तो वहां पे आई यूज करता है, या रेसनिक रिलेटिव अगर यूज करेगा तो आई इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिट डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज को हम लोग लिखने के लिए सबसे पहले इस तरह का एक ब्रैकेट बना देते हैं, बिग ब्रैकेट हम लोग कहते हैं उसको। ये क्यों है इसका आप नहीं कर सकते, ये तो अपना सिस्टम बनाया था कि इस तरह से रिप्रेजेंट करना। तो सर आपको क्या आता है, चार्ज का डायमेंशन क्या हो सकता है? तो सर आई होता है और टाइम का डायमेंशन टी होता है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट एज डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू आई टी। इसी तरह से अगर हम लोग और देखें तो हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं एटीबी। दैट्स ऑल। अब यहाँ के बाद जो है ना कुछ फंडामेंटल चार्ज का कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी जानेंगे, बहुत ही आसान है। अगर अदरवाइज में ना ले तो हमको नहीं लगता कि इससे इजी कोई चीज होगा। देखो अब क्या होता है कि हमें नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम लोग चाहें तो कुछ चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी जानना है। कुछ प्रॉपर्टी मतलब क्या कि अगर सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा। उसके बाद क्या होता है कि चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी जानने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक टॉपिक ही डाल देते हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी
ऑफ चार्ज। सर सबसे पहला बात, चूंकि इट ऑबे algebraic law of addition, algebraic law of addition मीन्स व्हाट कि सबसे पहला अगर प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं चार्ज का, तो इट्स ऑबे द अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब क्या है, क्यों लिखा है ये चीज? क्योंकि सीबीएसई का जब एग्जाम आप देने जाइएगा ना तो पूछेगा क्यों चार्ज स्केलर है। चार्ज चूंकि क्यों वाला वाई हाउ ये सब क्वेश्चन आपको सीबीएसई में पूछता है। सीबीएसई बहुत ही स्टैंडर्ड बोर्ड है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है कि एग्जाम आपका A to Z निकल जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि बताइए कि चार्ज क्यों स्केलर है। तो सर चार्ज स्केलर है क्यों? क्योंकि इट ऑबे अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। जो भी क्वांटिटी अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे करेगा वो स्केलर होगा। दैट्स व्हाई पहला प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं सर कि स्केलर क्वांटिटी या एडिटिव लॉ होता है क्या चीज है सर? तो आप जैसा कि 11th क्लास में पढ़े हैं कि स्केलर मींस व्हाट कि 1 + 1 = 2, यही है स्केलर प्रॉपर्टी। मतलब क्या और कोई दूसरा 5 - 1 = 4, यही है क्या चीज? अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना। मतलब सिंपल जो घटाओ जो भी चीज था ना उसी को हम लोग क्या करते हैं, ये चीज समझते हैं कि अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। अब अपने लोग को समझ में आ चुका है, क्या चीज समझ में आया क्या कि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये लॉ ऑफ एडिशन, कैसा लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे करता है? तो अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे करता है। इससे ज्यादा अपना कुछ नहीं। दूसरा प्रॉपर्टी अपने लोग जानना है क्या कि चार्ज जो है ना क्वांटाइज्ड होता है। ये क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी अगर हम लोग को जानना है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है? सर चार्ज को काउंट करना है, एकदम सिंपल वे में चार्ज को काउंट करना। मतलब क्या? क्वांटाइजेशन मतलब क्या? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होगा जो भी। तो सर आपका एकदम इजी है। सपोज करो कि कोई यूनिवर्स है, सपोज करो दिस इज आवर माय यूनिवर्स, दिस इज आवर यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, आपका हो सकता है कोई बंदा बोले सर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पाइल्यूजन, दिस इज दैट, लेकिन हमको सपोज करना है कि यूनिवर्स में 2 ही को चार्ज प्रेजेंट है। कौन कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? तो सर प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज करो कि ये जो प्रोटॉन्स जो है कि वो 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन, और ये मेरा जो है 1 इलेक्ट्रॉन। सर तो आप ही बता दो कि 3 प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है? चार्ज का नेचर में है। आप प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है आप लोग जानते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर ना। दैट्स व्हाई वी कैन राइट एज 3 × E। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन का सोचेंगे तो 1 × E - E। अब बताओ चूंकि ये कौन सा चार्ज, कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? तो अलजेब्रिक लॉ को ना, तो दैट्स व्हाई अलजेब्रिक लॉ को अगर करेगा ये तो नेट चार्ज बराबर होगा क्या? नेट चार्ज। सर नेट चार्ज आप क्या बोलोगे बता दो कि 3 E और -1 E, जिसको हम लोग क्या करेंगे 2 E। इसका माने क्या हुआ कि आप ऐसे लिखेंगे 3 E प्लस यहाँ पे -E, जिसको हम लोग बराबर कर देंगे किसके? तो 2E। 2E मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम में, इस यूनिवर्स में एक प्रोटॉन जो है क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है किसको? तो एक इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे पास कितना बचा इसमें? नेट चार्ज कितना बचा? तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ कि आपको समझ में आया तो आप लोग को क्या करेंगे, अगर कोई यूनिवर्स है, सपोज करो कोई यूनिवर्स है, उसमें क्या हुआ 3, ये मेरा एग्जांपल है समझाने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। उसको अगर हम लोग सोचे कि क्या होने वाला है तो अगर हम लोग देखें तो मेरे पास नेट चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं एक्वायर करता है, इसकी वजह से हम कहेंगे कि 2 को प्रोटॉन बचा हुआ है। इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। अब क्या होता है कि ये चीज है, तो अगर आप और आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या कर सकते हैं, देखिए तो अपने लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इफ अ यूनिवर्स contain only proton and electron, then तब क्या होगा, the net observed charge, तब जो भी हमारा ऑब्जर्व चार्ज होगा, नेट ऑब्जर्व चार्ज मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ चार्ज ऑफ देखो इस चीज को सीखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछेगा क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप समझते क्या चीज है, तो ये एग्जांपल नहीं दे देना आपको लिखना होगा कि ये चीज आपको इसका क्या मतलब होता है। कहता है कि अगर कोई यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज क्या होगा, तो सर नेट चार्ज जो होगा ना वो हमेशा और हमेशा वो गुना होगा, मल्टीपुल होगा। किसका मल्टीपुल होगा, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग कह सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे अब हम लोग आपको रियलाइज करवाते हैं क्या मीनिंग लिखे हैं। देखिए सपोज कीजिए कि हमने बोला क्या कि नेट चार्ज, तो सर नेट चार्ज क्या हुआ, तो सर ये क्वांटिटी हुआ 2, ये इलेक्ट्रॉन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड के सेंस में अगर सोचना है, तो अगर मैग्नीट्यूड सोचनी है तो 2 प्रोटॉन है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इस तरह का बात होगा। अब इसी तरह से अगर हम लोग इसी चीज को अगर बेहतर करना चाहें और बेहतर कॉन्सेप्ट में सोचना चाहें, तो मान लीजिए कि आपने एक यूनिवर्स को कंसीडर कर लीजिए। सपोज करो कि एक यूनिवर्स आपने कंसीडर कर लिया, ये यूनिवर्स है आपके लिए। इस यूनिवर्स में क्या है कि आपको N1 प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस यूनिवर्स में कितना, सपोज कहते ना कि 5 गो इलेक्ट्रॉन है, 5 गो प्रोटॉन है, ये 1-2 प्रोटॉन निकालना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं और कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि क्या चीज है। तो अगर सपोज करो कि N1 क्या है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहने का मतलब क्या, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो प्रोटॉन। क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो आपको N1 है। इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N2 मान लेते हैं। तो सर N2 क्या है यहाँ पे, N2 यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि N1 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, N2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन के हिसाब से आप लोग समझना है। डिफिनेशन में क्या था, नेट चार्ज मतलब हम लोग कह सकते हैं क्यू नेट क्या था, अगर किसी यूनिवर्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है सिर्फ, तो उसका कहता है क्या कि नेट चार्ज जो भी ऑब्जर्व किया जाएगा, इसमें जितना चार्ज ऑब्जर्व किया जाएगा वो क्या है, तो मल्टीपुल मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपुल। इंटीग्रल मतलब क्या होता है, हुआ जोड़ घटा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग 10th से पहले थे तो सम पढ़ते थे, लेकिन जब 11th में आए तो उसी सम का जो है मीनिंग बदल गया। उसको क्या कर सकते थे, इंटीग्रल मतलब ही होता है जोड़। इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए जैसे कि आप लोग जोड़ पढ़ते थे ना 10th क्लास से बिलो में, 1 प्लस जो होता था, प्लस 10th से पहले प्लस को कहते थे, लेकिन जब 10th के बाद आए तो उसी प्लस का नाम बदल गया।
नाम क्या बदल गया कि इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब जोड़ होता है, ये कंटिन्यूअस जोड़ को हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं। तो कहता है क्या है कि किसी यूनिवर्स में जो नेट चार्ज जो होगा, नेट चार्ज जो होगा वो क्या होगा कि जितना भी नंबर होगा वो किसके मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे आप आते हैं। तो सर आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर ये अगर मान लीजिए प्रोटॉन होता तो हम लोग प्रोटॉन लिख देते, और क्या करना, इंटीग्रल मतलब जोड़, किससे जोड़ना था, इलेक्ट्रॉन से। अब क्या आता है कि चूंकि ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम में कितना प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का चार्ज अगर होता तो हम लोग लिख देते ई प्लस में, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता तो प्लस माइनस ई लिख देते, लेकिन है कितना, है यहाँ पे N1 प्रोटॉन, दैट्स वाई N1 प्रोटॉन। यहाँ पे कितना है तो N2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई वी कैन राइट एज हियर दिस इज अ मल्टीप्ल सिंबल। अब क्या होता है कि हम लोग को नेट चार्ज के बारे में अगर हम लोग सोचे तो क्या लिख सकते हैं, तो नेट चार्ज के बारे में हम लोग सोच रहे थे, क्यू नेट बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू नेट इज इक्वल टू N1 E माइनस, चूंकि ये वाला माइनस इससे गुना हो जाएगा तो N2 E। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग देखें तो कॉमन क्या ले सकते हैं, तो N1 माइनस N2 इंटू E। दिस इज आवर कंक्लूजन, दैट इज व्हाट कि नेट चार्ज होता है, दैट इज नेट चार्ज होता है क्यू नेट इज इक्वल टू N1 माइनस N2 इंटू E। दिस इज आवर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब क्या होता है कि फॉर द सेक ऑफ इजी, अपने इजी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने इजी के लिए, ये क्या है, ये याद करो कि कितना प्रोटॉन लिए थे, यहाँ पे 3 प्रोटॉन लिए थे प्रीवियस में, और ये कितना लिए थे 1 लिए थे। तो सर ये दोनों का जोड़ घटाव जो आएगा वो क्या होगा, नंबर होगा ना। तो इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं n से, और इस नंबर को जब हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं q नेट बराबर Ne। इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, q बराबर Ne, इससे ज्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें, दूसरा प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो क्या देख सकते हैं कि चार्ज का क्वांटाइजेशन समझ में आ गया आपको, हमको तो नहीं लगता है कि नहीं। सर चार्ज जो है ना 2 तरह का नेचर शो करता है, चार्ज शो, तीसरा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीबीआई चार्ज शो 2 नेचर। चार्ज क्या करता है, शो करता है 2 नेचर। कौन कौन सा नेचर शो करता है, पहला पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर। सर पॉजिटिव तो हम लोग कह सकते हैं ना कि दोनों चीज का नेचर। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका माने क्या हुआ कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या कि चार्ज 2 तरह का नेचर शो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों जो होता है कौन सा साइंटिस्ट इसको पहले सबसे पहले दिखाया था, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक्चुअली में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सिल्क वगैरह कौन चीज शो करता है, पॉजिटिव या इबोनाइट रॉड क्या चीज शो करता है। तो इसके लिए क्या करता है कि आपको पहचानना पड़ेगा, जैसे कोई भी बाल से बनने वाला, बाल से कोई भी चीज बन जाए वो पॉजिटिव नेचर शो करता है। जैसे कैट स्किन हो गया, हमारा हेयर हो गया, जो भी चीज, जैसे ग्लास है, सपोज कीजिए ग्लास को आप क्या करते हैं घींच कर एक तारनुमा या वायरनुमा स्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो वो भी मेरा पॉजिटिव नेचर शो करता है। अगर आपको एक एक्सेप्शनल याद करना हो तो प्लास्टिक याद रखिएगा, प्लास्टिक को खींच के तो बालनुमा बना सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव नेचर शो करता है। इससे ज्यादा अपना कुछ भी नहीं पढ़ना। अब क्या होता है